भाई नीचे से उसके पास कुछ नहीं है। ओ ओ ओ हो शी। या इसी के साथ होता है दी एंड ऑफ आकाश का वे। तो पिछले कुछ दिनों से आकाश का वे हो रहा था। मुझे पता है ये बस आकाश ही कर रहा था, लेकिन चलो कोई ना, इसे ठीक करता है। ये बहुत दिन से टूटा पड़ा था। तुम देख सकते हो ये आकाश ने बनाया था। मैंने एक बार 4000 रुपए का बस कुछ ही बेबलेट्स खरीदा था। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बेबलेट मिल जाता है क्योंकि बेबलेट सस्ते हो चुके हैं। तो जो भी है उसने ये बेबलेट बनाया था और सरप्राइजिंगली ये बहुत ही बढ़िया काम करता था। ये कुछ एक फनेल टाइप है, मतलब फनेल कापा ये सब तुम यूज कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर तुम देख पाओ टी कॉफी फिल्टर, तो या इसके ऊपर लिखा है टी कॉफी फिल्टर, या ये किसी एक चीज का हिस्सा होगा। तुम फनेल कापा ये सब यूज कर सकते हो। इसने इसके अंदर पूरा एमसीएल डाल दिया, कतई बहुत मतलब पूरा एकदम भर के डाल दिया। हालांकि बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है बट फिर भी। और इसके ऊपर ये ढक्कन चिपका हुआ था जो कि हमने फाइटों में तोड़ दिया, मतलब टूट गया ये। तो आज हम इसको ठीक करने वाला, और इसको ही मैं ठीक करने वाला हूँ। देख सकते हो इसके अंदर टूटा तो बहुत ही ज्यादा पड़ा है, मतलब टूटा टाटा है बहुत ही गंदे वाला, लेकिन इसे ही हम ठीक करने वाला है और फिर इसे फिर से फाइटों के अंदर तोड़ने वाला है। यही है मेरा गोल। जो भी है आकाश ने इसके अंदर भर के एमसीएल डाला था भाई। अब मैं तुमको इसका एक बार वजन दिखाता हूँ। इसके अगर तुम वजन देखो तो इसका वजन है 103 ग्राम। तुम देख सकते हो बस एमसीएल डाला है इसने, भर के एमसीएल डाला है। और बाकी लॉन्चिंग मैकेनिज्म के लिए ऐसा एक मत था। मैं इसको रिपेयर करने वाला हूं, मैं इसके ऊपर कोई और चीज नहीं डालने वाला। सो लेट्स चलो रिपेयर करते हैं। ओहो क्या है एमसीएल है, ये तो कटर से ही काट रहा है। आकाश ने एमसीएल इसके अंदर ठीक से मिक्स नहीं किया था, क्योंकि वरना ये कटर से इतनी जल्दी कटता नहीं, क्योंकि बहुत ही ओल्ड एमसीएल है। ओल्ड एमसीएल ज्यादा हार्ड होते हैं। तो अगर तुम देखो तो मैंने इसको एकदम पूरा फ्लैट कर दिया है, एकदम सुंदर कर दिया है। अब बस इन टूटे टाटे हिस्से को ठीक करना है हमें। ये लॉन्चिंग मैकेनिज्म उसने किसी तरह तो पिघला के बनाया है, पर चलो कोई ना। अब हम इन दोनों को आराम से चिपका सकते हैं। तो ये है फाइनल आकाश का वे। सेम ही है, बस इसको रिपेयर करके ठीक किया है। लेट्स गो, अब देखते हैं हाउ इट्स फील। क्या ये मेटल सीरीज के लॉन्चर से लॉन्च होता था? मुझे याद नहीं है। तो होता तो था बट हमें इसको थोड़ा सा और बढ़िया करना पड़ेगा। रुको, चलो इसके अंदर ये आवाज हो रही है, मतलब ये इसके अंदर से कुछ खुल चुका है। बट नो वरीज, हमारा आकाश का भी बढ़िया लॉन्च हो रहा है और बढ़िया घूम भी रहा है। लेट्स गो फॉर कॉस्मिक। देखते हैं क्या कॉस्मिक से इसका मतलब परफॉर्मेंस कैसा होता है। पहले थोड़ा सा मेटल सीरीज से देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे हैंडमेड सीरीज की तरफ। मतलब तबाही मचने वाली है कतई। लेट्स गो। ओके, नाइस नाइस, नॉट बैड नॉट बैड। बढ़िया चल रहा है खेला, और खेला हो भी रहा है। कॉस्मिक हार चुका है, जहां पे हमने आकाश के बे को बहुत पहले लॉन्च किया था, बट फिर भी कॉस्मिक हार चुका है भाई। हाँ तो यस, इट्स अ गुड बेट। लेट्स गो फॉर 1v4। यस, अच्छे अच्छे बेबलेट से करेंगे 1v4। लेट्स गो। चलो हेलकरबिक्स, अरे लॉन्चेस हो जाओ। हेलकरबिक्स बस्ट होने को है, मेटल सीरीज का बेबलेट बस्ट होने को है। लेट्स गो कॉस्मिक अगेन। Let's go, Varieties. Let's go, Nemesis. Oh man, Varieties आ चुका। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया। 1v4 के लिए नहीं बनाए। ऐसा मत करो मेरी जान। Let's go for Beyblade X. Let's go. आकाश का बे। Let's go Leon. Yeah. तबाही। यस, लियोन बढ़िया खेल रहा है। लेट्स गो, बढ़िया। अरे किसने बोला बेबलेट एक्स बेबलेट चलाने के लिए बेबलेट एक्स का स्टेडियम चाहिए? अरे नॉर्मल से स्टेडियम में कितना मस्त चलता है बेबलेट एक्स, मजा दिला देता है कतई। बट हार तो गया ये। लेट्स गो, फिर से करते हैं। वैसे तो हैंडमेड है, इसके साथ मैं क्या ही कर रहा हूँ ये बेबलेट एक्स, बट स्टिल देखते हैं क्या कोई बेबलेट एक्स इसको हरा पाएगा। हम ड्रैन स्वॉर्ड को लेके आ रहे हैं। फाइनल ड्राइव एक्टिवेट हो चुका है आकाश का बेटा। फाइनल ड्राइव एक्टिवेट। ओ ये देखो नीचे का परफॉर्मेंस टिप उड़ गया इसका।
फाइनल ड्राइव एक्टिवेट, ये देखो इसके नीचे कोई एक मोती टाइप चीज थी जो कि गोला तो था, बट अब ये थोड़ा सा फ्लैट सा हो चुका है। तुम देखो तो ये देखो एक मोती टाइप चीज थी इसके अंदर, बट ये अभी फ्लैट हो चुका है, जो कि यहाँ पे चिपका हुआ था बहुत ही गंदे तरीके से, देख सकते हो ग्लू स्टिक से चिपका था, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। ग्लू गन से तो बेस्ट फेविक्विक ही है, इतना तो है। चलो इस बार लास्ट एक बेब्लेड से करेंगे ड्रेन बस्टर से, फिर बाकी हम हैंडमेक की तरफ चले जाएंगे प्रॉपर। लेट्स गो फॉर ड्रेन स्वॉर्ड, आई मीन ड्रेन बस्टर। लेट्स गो, सबसे तगड़ा अनस्टेबल बेब्लेड। ये ड्रेन बस्टर इतना अनस्टेबल क्यों है भाई? लेट्स गो, पॉकेट में जाके भी निकल आया ये। लेट्स गो, ये तो सेकंड ट्राई में ड्रेन बस्टर ने कुछ कर तो दिया भाई। सेकंड ट्राई में अभी खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ तो कर तो दिया। मैं ड्रेन बस्टर के साथ और एक कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉपर अंदाजा हो कि ड्रेन बस्टर ने हराया है इसे। तो मुझे अंदाजा हो चुका है कि ड्रेन बस्टर ने नहीं हराया इसे। मैंने सेकंड टाइम लॉन्च किया तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। ओह शिट मैन। तो अभी के लिए मैं कुछ बेब्लेड्स लेके आया हूं, क्योंकि इसका थोड़ा सा पावर देखना है ना हमें। लेट्स गो, आकाश का बे, अब हमारे यूरेनस, चेन यूरेनस ऐसा ही नाम था होपफुली। लेट्स गो, पूरा बॉटम में अटैक करेगा हमारा चेन यूरेनस, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉटम ही साइड है। लेट्स गो, देख सकते हो बॉटम से अटैक कर रहा है हमारा चेन यूरेनस। उसका मेन टारगेट उसका नीचे का परफॉर्मेंस टिप है, मतलब आकाश के बे का नीचे का परफॉर्मेंस टिप है। तो चेन यूरेनस तो बढ़िया खेलेगा भाई, तो बढ़िया खेल भी गया भाई, क्योंकि उसने पूरे नीचे अटैक करके मतलब उसको लंगड़ा कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। यूरेनस जीत गया। हाँ, बेकार में हवा बना के रखा था मैंने इसका, ये बेब्लेड तो यूरेनस से हार गया। कोई बात नहीं, थोड़े से तगड़े से देखते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक बे, इसके अंदर कोई भी मेटेलिक चीज नहीं है तो मैग्नेटिक बे का असर होगा नहीं। बट स्टिल मैं देखता हूँ क्या मैग्नेटिक बे वैसे पावरफुल है, या फिर मैग्नेटिक बे बस मेटल बेब्लेड के सामने ही पावरफुल है, क्योंकि कोई भी मेटल बेब्लेड मैग्नेटिक बे के सामने टिक नहीं पाया। हर बार मैग्नेटिक बे ने उसे हराया है। होली शिट, मतलब मैग्नेटिक बे वैसे ही पावरफुल है, आकाश का बे हार गया इससे। हाउ? हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक मामला है तो सही। ये देखो, मतलब ये चिपक तो रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मेटलिक है इसका। हाँ, तो ये वाला हिस्सा मेटलिक है, इसलिए ये हार रहा है। क्या बात कर रहे हो? लेट्स गो, आकाश का बे, लेट्स गो, ऐसा ड्रैकून, लेट्स गो, लेट्स गो। अरे भैया जी थोड़ा सा फाइटे करो, लेट्स गो, फाइटे तो करो यार, ऐसे करोगे तो कैसा चलेगा? फिर तो मैं यहाँ पे लावा ब्लेज को भी डाल दूँ। ये कुछ घूमी घूमी सा है, चलो धीरे से अटैक तो हुआ। अरे आकाश का भी तो बढ़िया था गुरु, तो अब ये कैसे खड़ा हो रहा है? तो मुझे एक चीज याद आई कि आकाश का वे ना पहले हम लॉन्च करते थे इससे, बाकी या मेरे ख्याल से सारे बेल्ट से जीत गए इससे, हैंडमेक के इससे हम लॉन्च करते थे पहले, यप, जिससे कि इसके अंदर स्ट्रांगनेस ज़्यादा आती थी। लेट्स गो, अब चेक करते हैं, देख सकते हो स्ट्रांगनेस ऑन द टॉप। तो लेट्स गो फॉर लावा ब्लेज। लावा ब्लेज भी फ्लेक्सिंग कर रहा है ये तो। इसका तो अंजर पंजर ही ढीला हो चुका है। होली, तो इसके अंदर जो सपोर्ट के लिए दोनों हमने प्लास्टिक लगाए थे वो निकल चुके हैं, तो जिससे मेरे ख्याल से अनस्टेबल हो रहा है। बट खैर अब ये निकल तो नहीं सकता, मतलब टूट तो नहीं सकता। हाँ, या आकाश का भी में दम नहीं था हमारे लॉन्चर में दम। या भाई उतना हवा बनाने की जरूरत है नहीं। बाकी आप बेब्लेड वैसे ही, ये इतना कूद क्यों रहा है? क्या ही खुशी की बात सुना दी इसको मैंने। लेट्स गो फॉर बेब्लेड एक्स। अरे इसको मैंने ढीला कर दिया। लेट्स गो फॉर फिनिक्स विंग। फिनिक्स विंग से करते हैं लॉन्चर का दम। तो गाइज आकाश बे के साथ फिर से खेला हो चुका है, और इस बार का खेला कुछ ज्यादा ही डेंजरस खेला हुआ है। सो लेट्स गो फॉर खेला 2। इसके साथ फिर से खेला करना पड़ेगा। ऐसा मत करो मेरी जान। इसको तो
मतलब आखिरी तक निचोड़ना है मुझे। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसके बावजूद क्या ये लॉन्च होगा? क्योंकि लॉन्च के लिए बीच का हिस्सा थोड़ी चाहिए, साइड का हिस्सा चाहिए। तो आंसर है हाँ, ये फिर से लॉन्च होगा। लेट्स गो, आखिरी जान तक। लेट्स गो फॉर फिनिक्स विंग। चलो रीमेक, फिनिक्स विंग रीमेक, टावर टू अटैक। ये आकाश का वेग लड़खड़ा के एकदम टपकने को है। भाई साहब क्या ही तगड़े अटैक्स हो रहे हैं, बोलने से नहीं होगा। तगड़े कतई तबाही हो गया है खेला। जितना भी अच्छा हो ले लो लॉन्चर, खेला तो होना ही है, खेला हो चुका है। भाई साहब पहले बेब्लेट्स बढ़िया नहीं थे, बट अभी तगड़े तगड़े बेब्लेट्स है। बाकी इनसे मैं करूँ ही क्या, बट फिर भी चलो देखते हैं, आखिरी तक निचोड़ा जाए। कितना है ताकत तुम में भाई। लेट्स गो, लेट्स गो फॉर, अरे बेब्लेट का लॉन्चर आएगा। लेट्स गो फॉर डीमन स्टॉर्म। यो ओ डीमन स्टॉर्म एक फटके में खेला हो गया था भाई साहब। ओ दो बार गिरते गिरते बचा, ये कैसे? डीमन स्टॉर्म, ओ भाई बोला था ना पहले बेब्लेट्स बढ़िया नहीं थे, बट अभी तगड़े वाले हैं। सारे बेब्लेट्स जीत रहे हैं, बस ये एक बार लड़खड़ा के हार गया, मतलब लावा ब्लेज 2.0। बट नो वरीज, इसको हम किसी भी लॉन्चर से लॉन्च करें। अभी के लिए तो तगड़े लॉन्चर से लॉन्च कर रहा हूं मैं, बट स्टिल कुछ नहीं हो रहा। ओके लॉन्चर चेंज, लॉन्चर चेंज, लॉन्चर चेंज। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ओ पूरा गोला बेब्लेट, दो गोले गोले बेब्लेट है, बट भारी तो यही है ना गुरु। ये बेब्लेट का बैटल मतलब उतना ज्यादा अटैक ही नहीं होगा, बट फिर भी देखते हैं कौन जीतता है। ऑब्वियसली बात है हमारा आकाश का भी हल्का है, तो उसके साथ खेला बहुत ही गंदे तरीके से होने को है। भाई साहब डीमन स्टॉर्म ने ही तो खेला कर दिया था, बाकी बेब्लेट से क्या ही फाइट करूं मैं, बाकी हार गया फिर से। ओहो लास्ट में तो पटके के साथ हारा ही है, मतलब बेइज्जती हो रही है बहुत ही गंदे वाला, बहुत ही गंदे वाली बेइज्जती हो गई इसका तो। ओह ये तो पूरा खुल चुका है भाई इसका माला, बट स्टिल ये जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, तो चलो टाइगर को मार ही देते हैं। लेट्स गो फॉर चेनसॉ, लेट्स गो फॉर चेनसॉ। ओ आकाश का बेग, हाँ फ्लेक्स करने की कोशिश, बट फ्लेक्स प्रो कोई और है बड़ी। हमारा फ्लेक्स प्रो बेब्लेट किधर गया? फ्लेक्सिंग वाला मामला कहाँ गया? फ्लेक्स 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 पता नहीं घूम गया वो भाई, बहुत ही गंदे वाला मारने को है ये। चलो आखिरी के कुछ बेब्लेट के साथ खेला खत्म करते हैं। लेट्स गो, आखिरी के कुछ बेब्लेट के साथ इसका खेला खत्म करते हैं भाई। सारे बेब्लेट जीते हैं, सारे के सारे। बेइज्जती ऑन टॉप है भाई। चलो देखना तो यही है टूटता कैसा ये। अगर ये टूट गया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये ओ इसको तो लॉन्च भी नहीं कर सकता ना, इसका तो लॉन्चर ही अलग है। लेट्स गो फॉर डिस्ट्रॉयर। और हाँ तुम ये बोल सकते हो कि मैं आकाश के बे को पहले लॉन्च कर रहा हूँ, तगड़े बेब्लेट्स को बाद में कर रहा हूँ, तो ये नाइंसाफी है इसके लिए। तो इस बार डिस्ट्रक्टर को पहले लॉन्च करते हैं। लेट्स गो डिस्ट्रक्टर, देख सकते हो पूरा टेबल हिला दिया इसने। और मैं अभी दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। इसका पूरा अंजर टूट चुका है। लेट्स गो, लेट्स गो। ओ टूट चुका है, टूट चुका है, कुछ तो टूटा है। डिस्ट्रक्टर देखा ना, बाद में करूँ क्या पहले करूँ? इसका खेला होने को है, तो देख सकते हो यहाँ से पूरा माला उखड़ चुका है। यप गंदे तरीके से पीसेस उड़ चुके हैं, बट स्टिल इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना है हमको। लेट्स गो फॉर डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय करता है भाई। ओके तो या चलो इसको पहले लॉन्च करते हैं। ये तो सबसे भारी है भाई, 500 ग्राम का बेब्लेट। हमारे इस लॉन्चर में दम तो है, ये 500 ग्राम का बेब्लेट लॉन्च कर देता है भाई, तगड़े वाले सारे। ओके कोई बात नहीं, इसको टाइम देते हैं, घूमते रहो घूमते रहो, स्लो हो जो भी करो। लेट्स गो, अब देखते हैं। ओह लाइट की, ओह कुछ ज्यादा ही तगड़े हो गए। लो भाई खेला हो चुका है, नीचे का हिस्सा टूट चुका है, साइड का हिस्सा टूट चुका है गंदे तरीके से, तो दैट मीन्स इसका खेला तो हो ही चुका है। यो दिस इज द रॉ एम सील आकाश का बे। भाई साहब खेला ऑन टॉप हुआ है भाई, खेला ऑन टॉप हुआ है। अब भी इसके अंदर जान बाकी है भाई, अब भी ये फाइटें कर सकता है। चलो वीडियो को थोड़ा लंबा करते हैं, लेकिन इसको पूरा खत्म करते हैं। लेट्स गो, देख सकते हो। ओ भाई साहब इसके साथ कुछ अटैक्स मामले ही करने पड़ेंगे। रुको, लेट्स गो फॉर लावा ब्लेज, लेट्स गो फॉर आकाश बे, लेट्स गो, लेट्स गो।
अटैक ऑन टॉप, अटैक ऑन टाइटन, लेट्स गो। ओ फ्लैश, ओ हरा दिया लावा ब्लेज को, हरा दिया। मतलब लावा ब्लेज की बेइज्जती हो रही है आजकल ज्यादा ही। बट नो वरीज, लेट्स गो फॉर डिस्ट्रक्टर। मतलब हमें तोड़ना है ना, तो डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। चलो लेट्स गो फॉर डिस्ट्रक्टर, लेट्स गो लावा ब्लेज, आई मीन लेट्स गो आकाश ब्लेज। ओ भाई नीचे से उसके पास कुछ नहीं है। ओ ओ ओ हो शी, पूरा खत्म, पूरा खत्म, पूरा खत्म है, पूरा मामला खत्म है भाई। सब कुछ टूट चुका है। डिस्ट्रक्टर फॉर अ रीजन भाई। देखो मुझे कोई खुंदक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बस फाइटें करा रहा था और तगड़े वाले फाइटें मैं कराता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे वेबर्स की भी चीथड़े उड़े हैं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही उड़ा है। भाई पूरा खोपड़ा फोपड़ा जो भी था सब उड़ चुका है भाई साहब। पूरा रूम के अंदर चारों ओर पीसेस गए हैं भाई, ये तुम देख सकते हो चारों ओर। इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है। यह एमसील का या वो मेन वेट, ये था एक आउटर शेल, इसका पैंट बोल सकते हो तुम। ये इसका टोपा था जिससे लॉन्च होता था, लेकिन ये भी टूट टाट गया है। इसके अंदर का पीवीसी तो कहीं पे उड़ चुका है, जो कि मैंने सेफ्टी के लिए दिया था। हाँ देख सकते हो क्या ही टूटा है ये भाई साहब। देखो बेब्लेड ने सहायता तो की, बहुत ज़्यादा फाइटें हुई इसके साथ और तगड़े वाले आउटकम्स निकले हैं। पहले के वीडियोस में तुम देख सकते हो ये बढ़िया तगड़े वाला अटैक्स करता था, बढ़िया काम करता था, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब बेब्लेड कुछ ज़्यादा ही तगड़े हो चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा तगड़े हो चुके हैं। और डिस्ट्रक्टर ने जो तोड़ा है भाई साहब, तगड़ा तोड़ा है भाई। बट खैर या इसी के साथ होता है दी एंड ऑफ आकाश का वे। यस, तो RIP, रेस्ट इन पीस। इसके लिए या दुआएं मांग लेना कि या इसने लंबी उम्र की है, इसने तगड़े फाइटें किया। ही इज़ अ वॉरियर और इट इज़ अ वॉरियर, जो भी बोलते हैं। बढ़िया खेल दिया करो। सो मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।